तो बच्चों, हम अपने प्रीवियस वीडियो में हम आपको चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी इस चैप्टर का मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन दिए थे। आज हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय फूड। फूड क्या होता है? Food is any substance that provides nutrient to our body for energy, growth, repair and protection from disease. देखो, फूड क्या होता है? जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट हमको क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, बॉडी का ग्रोथ चाहिए, रिपेयर चाहिए, अगर कहीं वुंड हो गया, कट गया तो वो रिपेयर होना चाहिए, और उसके अलावा तरह तरह के डिजीज से हमको प्रोटेक्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी वन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट दो होते हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट। बट आपको इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, ओके। बट फैट जो होता है वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो कि हमारे ग्रोथ में, रिपेयर में हेल्प करता है, वो कौन है? प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट जितने सारे हमारे विटामिन्स होते हैं, सारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एक विटामिन का नाम लिख सकते हो या फिर कोई मिनरल का नाम लिख सकते हो, जैसे आयरन, कैल्शियम, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ए, बी, डी, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर विटामिन सी दिया है और यहाँ लिख दिया है एनी विटामिन और मिनरल इज करेक्ट। आप जो भी लिखोगे, कोई भी विटामिन या फिर मिनरल लिखोगे, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन हेल्प्स कीप आवर आईज हेल्थी। ये अच्छी तरह पता है आपको बच्चों कि विटामिन ए हमारे हेल्दी आई के लिए ज़रूरत है, ठीक है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। देखो, बोन के लिए हमको क्या चाहिए? कैल्शियम। और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? विटामिन डी, ठीक है। तो मिनरल पूछा गया यहाँ। देखो, अक्सर आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हो, यहाँ मिनरल पूछा गया, आपको विटामिन नहीं पूछा गया। तो मिनरल जब पूछा तो आपको लिखना है कैल्शियम। अगर यहाँ विटामिन पूछता तो आप क्या लिखते? विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसका एक नाम लिखना है। तो आपका कॉमन जो स्टेपल फूड होता है राइस, हमने राइस दे दिया, लेकिन उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? जैसे यहाँ पर मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, व्हीट, मेज, पोटैटो, बनाना। पोटैटो हम आपको टेस्ट करके दिखाए थे, बनाना, ये सब में हम क्या कर सकते हैं? हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमको प्रोटीन, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट जहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दिया गया है। जितने सारे दाल होते हैं ना, पल्सेस, उसको पल्सेस कहा जाता है। तो सारे पल्सेस में आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? मिल्क, एग, फिश, पनीर एंड बीन्स, इसमें भी हमको प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, नेम वन सोर्स ऑफ फैट। फैट कहाँ से मिलता है? ग्राउंडनट। इसके अलावा बाकी सीड्स जहाँ से ऑयल बनता है वो भी आप लिख सकते हो, जैसे बटर, मिल्क से बटर मिलता है जो फैट होता है। आलमंड ऑयल होता है, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, ये सबसे ऑयल बनता है, तो ये फैट का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी। स्कर्वी मतलब क्या है? ब्लीडिंग ऑफ गम। सो ब्लीडिंग ऑफ गम किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेस गॉइटर। गॉइटर, गले का फूल जाना, ये किस लिए होता है? जब हमारे थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड क्यों बढ़ता है? आयोडीन की कमी की वजह से, ठीक है। व्हिच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी, ये बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं। नेम वन फूड रिच इन विटामिन सी।
याद रखो जितने सारे साइट्रस फूड होते हैं सब में आपका विटामिन सी भरपूर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया लेमन, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, साइट्रस फूड में आपका ऑरेंज होता है, ठीक है। उसके अलावा आप आंवला लिख सकते हो, गुआवा लिख सकते हो, जो थोड़ा सा भी खट्टा लगता है ना खाने में, वो सारे में विटामिन सी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम वन फूड रिच इन आयरन। ऐसा फूड बताओ जिसमें आपका आयरन ज़्यादा होता है। आयरन किसके लिए ज़रूरत है, खून बनने के लिए ज़रूरत है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि बीट रूट एंड पोमेग्रेनेट, ठीक है, पोमेग्रेनेट एंड बीट रूट, ये दोनों से भी हमको काफ़ी मात्रा में आयरन मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूट्रिएंट इज टेस्टेड यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन। कौन सा न्यूट्रिएंट हम टेस्ट करते हैं, स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, हम जब आयोडीन ऐड करते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तभी हमको पता चलता है कि फूड आइटम में स्टार्च है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। कौन सा कलर होने से हम स्टार्च की प्रेजेंस जानेंगे। तो हम जब फूड में आयोडीन ऐड करेंगे, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाए तो हम उसको समझेंगे कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फैट। फैट के लिए क्या हमने किया था, आपको क्लास में याद है। सो ऑयली पैच या फिर ग्रीजी स्पॉट टेस्ट, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ को अगर पेपर के अंदर रख के उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे, अगर उस पेपर में ऑयली पैच आ जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि उस फूड में फैट है। व्हिच केमिकल इज यूज टू टेस्ट प्रोटीन। कौन सा केमिकल प्रोटीन टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है बच्चों, उसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा अगर हम फूड में ऐड कर दें, फूड में ऐड करने से अगर ये वायलेट कलर हो जाए तो हमको पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। वायलेट कलर ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। व्हाट इज रॉफेज, ठीक है। रॉफेज भी एक फूड का कंपोनेंट है, बहुत ही जरूरी है। रॉफेज इज डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं ये जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं जो कि हमारे स्मूथ मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है ना बच्चों रफेज है, ये आपका उसमें इस तरह का फूड में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए बाहर निकलने के लिए, जो पॉटी होता है ना उसको निकलने के लिए हेल्प करता है। तो रॉफेज का काम क्या है, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रॉफेज इज डाइटरी फाइबर दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम फॉर डाइटरी फाइबर। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, दैट इज रॉफेज। व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। वाटर क्या किस चीज़ में हमको हेल्प करता है, वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। अब देखो वाटर जो है, हम जो खाना खाते हैं ना वो पचने के बाद हमारे बॉडी में चारों तरफ जाना है, अदरवाइज उस फूड का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो खाना है ना पचने के बाद वो एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए वाटर हेल्प करता है। उसके अलावा आपका जो वेस्ट रिलीज करने के लिए, हमारे बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है जैसे यूरिन एंड स्वेट, ये वेस्ट में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर होता है। तो ये वाटर क्या किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। A balanced diet is a diet that contains all essential nutrients, roughes and water in the right amount for proper growth and development. देखो हमको एक डाइट किस लिए चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बैलेंस डाइट कब बोलेंगे, जब उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
विटामिन्स मिनरल्स अगर सही मात्रा में है किसी डाइट में तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, सो ये न्यूट्रिएंट क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स फूड का जो कंपोनेंट है, हम पढ़ चुके हैं जो 6 कंपोनेंट्स होते हैं आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड ड्रॉ फेस, ये सारे को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमको एनर्जी देता है और हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है और हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में जितने सारे फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। हमको एनर्जी कौन कौन देता है? एक है इंस्टेंट एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट, और हमारा जो स्टोर्ड एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी किस में होता है? फैट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, नेम 2 बॉडी बिल्डिंग नेम 2 बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? फूड कंपोनेंट प्रोटीन। तो जिस फूड में प्रोटीन होगा हम उसको बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे पल्सेस में प्रोटीन ज़्यादा है तो पल्सेस हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, मील के एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें आपका प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम पढ़े हैं कि पनीर में भी आपका प्रोटीन होता है, एग्स में, फिश में, बीन्स में, मीट में, इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो जिस फूड में ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसमें से आप कोई 1-2 एग्जाम्पल आप दे सकते हो। द नेम 2 प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। आप अच्छी तरह जानते हो क्या क्या जंक फूड खाते हो, उसमें से आप लिख दो, चिप्स, पोटैटो वेफर, देन कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वो सारे आपका तो मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेम 1 मिलेट। देखो मिलेट में हम पढ़े हैं रागी, ज्वार, बाजरा एंड सनवा। तो इसमें से आप कोई एक लिख सकते हो। मैंने आंसर में रागी दिया, तो अदर करेक्ट आंसर भी मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, ज्वार, बाजरा एंड सनवा। ठीक है, व्हाई आर मिलेट्स कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोलते हैं? मिलेट्स आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड अदर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। देखो बच्चों, ये जो मिलेट होता है ना, देखो हम जो बाकी जो फूड है उसमें हम आइदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाएंगे, या तो फिर प्रोटीन पाएंगे, या तो फिर विटामिन्स पाएंगे। लेकिन मिलेट एक ऐसा फूड होता है जिसमें कि विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। उसके साथ साथ और जितने सारे न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट है उससे ही मात्रा में होते हैं जिस मात्रा में हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। ठीक है, सो उसको इसीलिए न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, क्योंकि ये तो एक सीरियल है। ठीक है, सीरियल है तो बट ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है, इसीलिए हम उसको न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फूड माइल? फूड माइल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फूड आइटम फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। तो हम ये एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे आपका फूड माइल फॉर व्हीट के लिए आपको फूड माइल के लिए बोला जाएगा। तो व्हीट आपका आप लिखो खेत में होता है व्हीट, फिर व्हीट को हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसको मील में पीसते हैं, पीसने के बाद आटा बनता है, फिर आटे को गूंदते हैं, आटा गूंदने के बाद हम उसको गोल गोल बनाते हैं, गोल गोल बनाने के बाद उसको बेलते हैं, रोटी बनता है, फिर रोटी को सेकते हैं, सेकने के बाद रोटी हमारे प्लेट तक आता है। ठीक है, तो ये जो जहाँ से प्रोडक्शन मतलब खेत में प्रोडक्शन हुआ और हमारे तक रोटी बन के प्लेट में आया, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया फूड ने उसको हम बोलते हैं फूड माइल। तो ऐसे आप बहुत सारे फूड माइल का एग्जाम्पल अपने तरफ से दे सकते हो, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप दे सकते हो।
व्हाई शुड फूड माइल्स बी रिड्यूस, ये जो फूड माइल है जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको कम क्यों करना चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम देखो आपका जो गेहूं है, गेहूं को आपने देखो क्या क्या, एक बार हमने हार्वेस्टिंग के बाद उसको लेकर हम मिल के पास लेके आए, उसमें ट्रांसपोर्ट लगा, फिर उसको पीसने के बाद आपका शॉप में आया, दुकान में आया, उसमें ट्रांसपोर्ट लगा, फिर दुकान से हमने खरीदा, हम लेके गए घर, फिर उसको हमने गूंदा, गूंदने के बाद हमने उसको गोल बनाया, तो कितना डिस्टेंस इसने क्या क्रॉस किया। तो इसको हमको ये जो दूरी है ना उसको कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो होता है वो कम होगा, उसके अलावा पोल्यूशन भी कम होता है, एंड इट सपोर्ट्स द लोकल फार्मर। अब देखो कोई बड़े बड़े फार्मर से लाएंगे तो बहुत दूर से ट्रक में लाद के लाया जाता है, फिर दुकान में दिया जाता है, लेकिन आप लोकल फार्मर से अगर ये हम चीज़ें लेंगे तो लोकल फार्मर को ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा नहीं पड़ेगा और वो आसानी से हमको प्रोवाइड कर सकता है जो भी चीज़ें हमको चाहिए। और इसके अलावा डिस्टेंस अगर कम हो तो फूड फ्रेश होता है। अब देखो आप आशीर्वाद का आटा या फिर तुलसी आटा, जो भी आटा लाते हो वो पैकेट में आता है, वो जो पैकेट में आता है ना वो प्रोसेस्ड होता है, वो फ्रेश नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप लोकल किसी फार्मर से बनाया हुआ और उससे अगर कोई शॉपकीपर लाकर बेचता है तो वो फ्रेश होता है। तो इसीलिए हमारे फूड माइल जो है उसको कम करना चाहिए। नेम वन ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड, यहाँ आप दो लिख सकते हो, जैसे अच्छा कुकिंग मेथड दिया तो कुकिंग मेथड में आपका ट्रेडिशनल है चूल्हा, ठीक है, या तो फिर स्टोव लिख सकते हो। तो यही एक ही आंसर होगा आपका। नेम वन मॉडर्न कुकिंग अप्लायंसेस, मॉडर्न कुकिंग में आप क्या दे सकते हो, कुकिंग दिया, कुकिंग में आपका गैस स्टोव है। इसके अलावा कुकिंग में आपका इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर भी हेल्प करता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट बहुत सही होगा गैस स्टोव। ठीक है, व्हाट इज आयोडाइज सॉल्ट, जब सॉल्ट में थोड़ा सा आयोडीन ऐड कर दिया जाता है जितना चाहिए उतना, तो उसको हम बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। आपने देखा होगा नमक का जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, इसका मतलब उस सॉल्ट में सही मात्रा में आयोडीन एडेड होता है। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड विथ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, ये हम मैच द कॉलम में बता चुके हैं। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय कैल्शियम डेफिशिएंसी, बोन एंड टूथ डिके, बोन खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और टूथ भी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कैल्शियम से बने हुए होते हैं। नेम वन फूड रिच इन कैल्शियम, ठीक है, आप मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, कर्ड लिख सकते हो, चीज़, पनीर, सोया मिल्क, तो इसमें से कोई एक आंसर आप लिख सकते हो। नेम वन सोर्स ऑफ विटामिन है, आप अच्छी तरह जानते हो कैरेट जो है उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन है होता है। उसके अलावा पपैया, मैंगो एंड मिल्क में भी विटामिन ए होते हैं, तो इसमें से कोई एक आंसर आप लिख सकते हो। बच्चों मैं आपको मल्टीपल आंसर इसलिए दे रही हूँ कि मान लो एग्जाम में मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर एक दिया, एग्जाम में हो सकता है आपको 2 पूछे, 3 पूछे, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा ऑप्शंस दे रही हूँ। तो इसीलिए आप जब पढ़ो तो इसको सबको याद रखना। नेम वन सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सोर्स क्या है, एग, जो जिसमें कैल्शियम है वही सारे आपका विटामिन डी होने का चांस है। जैसे एग में काफ़ी मात्रा में विटामिन डी होता है, फिश, बटर, मिल्क, सनलाइट एक्सपोजर। आपको देखो अक्सर कहा जाता है कि सुबह का जो सनराइज होता, सन रे होता है ना, वो आपके शरीर पे पड़ना चाहिए। अगर आपके शरीर पे पड़ेगा, गिरेगा, तो उसमें आपका बॉडी खुद विटामिन डी को बनाएगा। ठीक है, तो ये सब है सोर्स मतलब कहाँ से हमको मिलता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट, नेम वन सोर्स ऑफ विटामिन B1, होल ग्रेन्स, मतलब पूरा जो गोटा होता है ना उसी को, मतलब उसका कोई छिलका नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो होल ग्रेन से हमको विटामिन B1 मिलता है। तो यहाँ पर और कुछ आंसर्स भी हमने दिए हैं, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट यानी आपका कर्ड,
पनीर, ये सब में भी आपका विटामिन B1 काफ़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। अच्छा, अच्छी तरह जानते हो, स्पोर्ट्समैन जो एथलीट्स दौड़ के आते हैं, थक जाते हैं तो ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। देखो इसको और थोड़ा सिंपल कर दिया तो ग्लूकोज। व्हाई डू मैराथन रनर्स ड्रिंक ग्लूकोज सोल्यूशन। वही आंसर इधर है, मैराथन रनर ग्लूकोज सोल्यूशन पीते हैं इसलिए कि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। मैराथन रनर्स ड्रिंक ग्लूकोज सोल्यूशन बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, व्हिच फूड कंपोनेंट हेल्प्स रिपेयर बॉडी टिश्यू। रिपेयरिंग फूड क्या है आपका? रिपेयरिंग एंड ग्रोथ के लिए कौन सा जरूरी है? प्रोटीन। ठीक है। देन व्हिच न्यूट्रिएंट हेल्प्स फाइट डिजीज। विटामिन्स, और इसमें आप मिनरल्स भी लिख सकते हो। व्हाट हैपेंस इफ वेजिटेबल्स आर ओवर कुक्ड। हम अगर ज़्यादा पकाएंगे किसी वेजिटेबल को तो क्या होगा? ओवर कुकिंग destroys some nutrients, especially vitamin C, and vegetables lose their bright color and become soft। देखो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, वेजिटेबल को अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा? उसमें से जो न्यूट्रिएंट है, कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन सी। विटामिन सी तो वैसे आप सब्जी काट के अगर धोते हो तो विटामिन सी वो पानी के साथ बह जाता है। तो इसीलिए हमेशा जो सब्जी काटा जाता है पहले धोना है फिर काटना है, काटने के बाद फिर नहीं धोना है। ओके। एंड दूसरा क्या है? वेजिटेबल्स लूज देयर ब्राइट कलर एंड बिकम सॉफ्ट। उनका जो ब्राइट कलर इतना सुंदर दिखता है वो कलर खराब हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमको खाने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड फ्रूट्स बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रूट्स को क्यों धोना है खाने से पहले। फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग टू रिमूव द डस्ट, डार्ट, जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम देयर सरफेस। ठीक है। देखो मार्केट में जो बेचा जाता है, खुला रखा जाता है, तो उसके ऊपर ना जाने कितने डस्ट, कितने जर्म्स, हार्मफुल केमिकल भी यूज किया जाता है उनको, मतलब जो फ्रूट है वेजिटेबल्स के उसको जल्दी बनाने के लिए, जल्दी उगाने के लिए उसको बहुत सारे केमिकल्स और जल्दी पकने के लिए केमिकल्स यूज़ किया जाता है। आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो केला होता है ना, ग्रीन कलर का केला आज होता है तो कल तक वो येलो कलर हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल सिर्फ केमिकल के वजह से होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हम अगर इसको धो के खाएंगे तो कुछ मात्रा में ये जो केमिकल है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे कि पूरा केमिकल नष्ट हो जाएगा, तो केमिकल कुछ तो फ्रूट के अंदर जाता है, वो तो हार्मफुल होता ही है, बट हम कुछ मात्रा में ये केमिकल से बच सकते हैं। और उसके अलावा हम डस्ट, डार्ट एंड जो गंदगी होता है, मैला होता है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेम वन लोकली ग्रोन सीरियल। लोकली ग्रोन, हम देखो हमारा कॉमन फूड क्या है? राइस है और व्हीट है। देखो जो रोटी खाते हैं उनके लिए व्हीट है, तो हम लिख सकते हैं राइस। उसके अलावा व्हीट में ज्वार, बाजरा, रागी, इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। व्हिच न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज रिजर्व एनर्जी, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, फैट। ठीक है। व्हिच गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स बैलेंस्ड मील इन स्कूल, ये आपको मैथ द कॉलम में दिया गया था, पीएम पोषण। ठीक है। उसको पहले क्या कहा जाता था? मिड डे मील, अभी उसको कहा जाता है पीएम पोषण। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये एक बैलेंस्ड मील जो कि हर बच्चे को स्कूल में पढ़ते हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे को जो उनका रिसेस होता है ना, वो रिसेस में खाने को दिया जाता है। नेम द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। न्यूट्रिशन रिसर्च एक साइंटिस्ट किए थे, जो आपके टेक्स्ट बुक में उनका नाम लिखना है। वो कौन थे? डॉक्टर कोलुथुर
गोपालन। ठीक है, नेक्स्ट, which food leaves an oily patch on paper। आप कोई भी फूड लिख सकते हो, जैसे क्लास में हमने कुछ कुछ दिखाया था। तो आप फूड के जगह में जो ये जो है फैट जिसमें होता है वो ऑयल पैच क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, बटर, ऑयल, ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, जो कोई भी ऑयल या फिर घी को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन ऑयली पैच इंडिकेट। ऑयली पैच का होने का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फैट। ठीक है, व्हिच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन पीनट बिसाइड्स प्रोटीन। पीनट में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, बट उसके अलावा और क्या होता है, फैट्स भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, इसीलिए उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। नेम वन डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन्स। कोई भी विटामिन का डेफिशिएंसी डिजीज आप लिख सकते हो, स्कर्वी, हमने लिख दिया स्कर्वी। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे रिकेट, विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी। तो ये कोई भी आप इसमें से लिख सकते हो, कोई भी विटामिन का डेफिशिएंसी से कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसको आपको लिखना है। व्हाट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। देखो बच्चा, हम जब फूड प्रोसेस किया जाता है ना, पैकिंग किया जाता है उसको, जैसे मैं बोलूँ आपको, योगर्ट आपने सुना होगा। तो योगर्ट जो होता है वो एक फोर्टिफाइड फूड है। या तो फिर अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ प्रोबायोटिक कर्ड। प्रोबायोटिक दही एक मार्केट में मिलता है। आप कभी रिलायंस में जाओगे, रिलायंस फ्रेश में जाओगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा प्रोबायोटिक कर्ड। तो ये जो प्रोबायोटिक कर्ड होता है ना बच्चों, ये नॉर्मल कर्ड है, लेकिन उसमें क्या ऐड किया जाता है, कुछ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी सेहतमंद होता है। ठीक है, तो ये जो मिनरल एंड फूड हमने ऐड कर दिया, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो गया, और इसको कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। द नेक्स्ट, नेम द गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। ये आप याद रखो बच्चों, हमने मैच द कॉलम ने बताया था FSSAI, तो उसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से बता रही हूँ, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक दिस मच ओनली आई हैव गिवन। सो ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देंगे आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, और ये पॉसिबल इसको नोट भी करके रखना। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है वीडियो देख के, अगर याद नहीं होता तो थोड़ा बहुत लिख लेना आप। अब देखो, सारे जो क्वेश्चन है ना थोड़ा बहुत रिलेटेड है, थोड़ा घुमा फिरा के वही आंसर हो रहा है, तो बस आपको क्वेश्चन को समझना है। और काफ़ी आप वो गलती कहाँ पर करते हो, मिनरल के जगह विटामिन, विटामिन की जगह मिनरल। उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे बायो, अब आपका फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड फूड, ठीक है, FSSAI साइंटिस्ट का नाम, ये थोड़ा आपको याद रखने में दिक्कत होगा, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। 1 मार्क क्वेश्चन हमने जितना हो सका हमने ढूंढ के आपको दे दिया, तो आपको अच्छी तरह पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आ रहे हैं 2 मार्क क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।